यार वो डैडी ने। अरे यार तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। अरे यार सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे हाँ वहाँ परेशान हो रही हो। मैं परेशान नहीं हूँ और ना ही अपनी किस्मत का रोना रोऊंगी। यहाँ किस्मत कहाँ से आ गई? ये जो भी हुआ है या होने जा रहा है, ये सब तुम्हारी अपनी शरारत है। हाँ, अपना ही है। ये सब कुछ मेरी मर्जी और मेरी सोच के मुताबिक हुआ है। अब चाहे तुम इसे शरारत समझो या कुछ और। अब तो ये शरारत भी नहीं रही और तुम इसे दिल लगी भी नहीं कह सकती। मैं देख रही हूँ तुम इस मामले में बहुत सीरियस हो। मैं शुरू से ही सीरियस थी, मगर इंसान अपनी अकल के तमाम घोड़े दौड़ाने के बाद जिस मकाम पर पहुंचता है, वो देखता है उसकी किस्मत उसके सामने खड़ी उसके अंजाम पर हंस रही होती है। ये कौन सी गजाला बोल रही है? इतना संजीदा तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अंदर चलो, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। चलो। आया क्या लेगा? बस भाई बस, बहुत हो गई। अब तो किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं है, मगर मैं तुम्हें नरमी गर्मी से समझाता रहा, ये सोचता रहा कि नादानी की उम्र है, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रेंगी और तुम दिन ब दिन पस्ती पे गिरते चले गए। मगर इस दफा मैं तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। जी गजाला ने सब कुछ बता दिया। जी? मुझे गजाला ने बताया कि तुम हर वक्त उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते। गजाला ने मुझे रो रो कर बताया आज मेरे डैडी घर पे नहीं है और मुलाजमा भी छुट्टी पर गई हुई है, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूं। गजाला को डर है कि बाबर कहीं मेरे घर की पिछली दीवार कूद कर अंदर ना आ जाए। वो तुमसे बहुत ज्यादा खौफजदा है, उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। जी? खामोश, अब मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगा। मैं बड़ी मुश्किल से गजाला को चुप करवा के आया। बेचारी इज्जत के खौफ से ये बात किसी को भी नहीं बता सकती। मैंने गजाला को तसल्ली दी है कि जब तक तुम्हारे वालिद वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारे घर पे पैरा दूं। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुमने गजाला के घर में घुसने की कोशिश की मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बाबर, यार क्या सोच रहे हो? यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यार तुम तो कहते थे कि गजाला को हासिल करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बनता जा रहा है, और तुम कहते थे कि मौलाना को देख के तुम्हें ऐसे महसूस होता है कि जैसे किसी दश्ते बलाखेज में भटके प्यास से निढाल किसी मुसाफिर को मौलाना किसी पुशीदा नखलिस्तान के ठंडे और शीरी चश्मे तक पहुंचाने आ गया हो। यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आज तक जो होता आया है वो सब एक हद के अंदर था। अब रात के अंधेरे में दीवार फैलांग कर किसी लड़की की महर में दाखिल होना मुझे कुछ नामुनासिब, बल्कि अपनी हदूद से बहुत आगे निकली हुई बात लग रही है। यार कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अब ये बात किसी संजीदा मोड़ पर आ गई है और इस शक्ल में तुम इसे किसी शरारत का नाम नहीं दे सकते। इसी बात पर तो मैं भी परेशान हूँ। यार तुम परेशान नहीं हो, और वैसे भी गजाला कोई नासमझ लड़की नहीं है, उसने कुछ सोच समझ के तुम्हें बुलाया है। और हाँ, अगर कोई मसला हुआ भी तो मैं उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं होऊंगा, और अगर कोई मसला होता भी है तो मैं
गजाला जी, आपने बुलाया और मैं आ गया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ बाबर साहब, जो आपने मेरे जज्बात की पजराई की। क्या अंदर नहीं बुलाएंगे? अब आप मेरी वजूद का हिस्सा हैं। मेरी हर सांस, मेरी रूह और मेरी ज़ात के अंदर हैं। क्या मुझ पर एतमाद नहीं? है, अब आप नहीं तो कुछ भी नहीं, पर ये फासला तो कुछ भी नहीं। मगर मेरी हया इजाज़त नहीं देती। शायद आपकी भी गैरत गवारा ना करे। आप ठीक कह रही हैं। मैं भी इसी एहसास के साथ यहाँ आया था। मुझे अफसोस है कि बरकत अली साहब के खुलूस और ख़ानदानी पासदारी का मैंने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुझे भी एहसास है, आपसे ज़्यादा कसूरवार तो मैं हूँ। ये कहानी आपने नहीं, मैंने शुरू की थी। मगर मैं क्या करती? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। शुरू में तो ये सिर्फ एक शरारत थी, मगर बाद में बात बढ़ गई। तो अब आप क्या चाहती हैं? हमारा मिलना बहुत ज़रूरी था, चाहे ये आखिरी मर्तबा हो या हमेशा के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि ये हमेशा के लिए हो। इस वक्त इस तरह बरकत अली साहब का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ आना खुद ठीक नहीं लग रहा। हमें बरकत अली साहब के हलूस को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। आपके वालिद और मेरे वालिद की मुलाकात बहुत ज़रूरी है, और ये काम बरकत अली साहब से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। मैं किसी न किसी तरीके से उनके सामने अपनी रजामंदी का इजहार कर दूंगी। शुक्रिया। क्या अब भी मैं अंदर नहीं आ सकता? नहीं, अब तो हमारे रिश्ते का तकद्दुस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं उम्र भर आपका इंतज़ार कर सकती। जागते रहो।